शक्ति स्वरूपा माँ, तेरा विश्व में ध्वज लहरा रहा। वंदे मातरम का गुंजन हर दिल गा रहा। विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती। विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती। शक्ति स्वरूपा माँ, तेरा विश्व में ध्वज लहरा रहा। वंदे मातरम का गुंजन हर दिल गा रहा। विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती। विद्या की देवी माँ सरस्वती। ज्ञान का प्रकाश बन करके माँ, प्रभु सपनों को किया साकार। निर्विकारी बनकर ओ मेरी माँ, अपकारी पर भी किया उपकार। तेरी आंचल का साया पास जो भी आया, भाग्य जगाया, पाए शीतल वो छाया। वरदानी माँ कल्याणी माँ ओम राधे माँ, वरदानी माँ कल्याणी माँ ओम राधे माँ। शक्ति स्वरूपा माँ, तेरा विश्व में ध्वज लहरा रहा। वंदे मातरम का गुंजन हर दिल गा रहा। विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती। विद्या की देवी माँ सरस्वती। दिव्य गुणों को धारण कर, आत्म श्रृंगार किया अपना। तू है दुर्गा, तू है लक्ष्मी, महिमा गाए जग कितना। श्वेत वस्त्र धारिणी मंगलकारिणी, शक्ति रूहानी सिंह वाहिनी। तेरी लगन देख ये मन करे नमन माँ, तेरी लगन देख ये मन करे नमन माँ। शक्ति स्वरूपा माँ, तेरा विश्व में ध्वज लहरा रहा। वंदे मातरम का गुंजन हर दिल गा रहा। विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती। विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती। शक्ति स्वरूपा माँ, तेरा विश्व में ध्वज लहरा रहा। वंदे मातरम का गुंजन हर दिल गा रहा। विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती। विद्या की देवी माँ सरस्वती, करता है जग तेरी आरती। मेरी माँ, मीठी मम्मा।
ओम शांति। आज है हम ब्राह्मणों के लिए अति विशेष दिन, 24 जून, मम्मा डे। इतनी विचित्र बात है कि सारा संसार जिस माँ की आराधना करता है, पूजा करता है, वंदना करता है, जिसके एक दरस के लिए भक्त लोग क्या क्या नहीं करते, व्रत, उपवास, तीर्थ, कितने नवरात्रे मनाते हैं, कितनी भक्ति करते हैं। वो माँ, वो आदि शक्ति, वो आदि देवी, वो सरस्वती, वो गायत्री, वो दुर्गा, वो शेरावाली माँ, वो जगदम्बा हमारे मध्य आई और उन्होंने अपने हस्तों से हम ब्रह्मावत्सों का पालन पोषण किया। उनके मुख द्वारा उच्चारित महावाक्यों ने उस समय नहीं परंतु आज भी वो महावाक्य हम सभी को शिक्षाएं दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उन्हें यथार्थ जानते हैं, मानते हैं, उन्हें याद करके उसकी यादगारों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन करके उन्हें अपने जीवन का चरित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा माँ, मम्मा का आज डे है। तो आज बाबा के साथ साथ हम मम्मा को भी दिल से याद करेंगे, मम्मा की मुरली भी सुनेंगे और शिव बाबा ने संदेशी के तन द्वारा मम्मा के प्रति जो महावाक्य उच्चारित किए वो भी सुनेंगे। तो सुनते हैं मम्मा के महावाक्य। आज 24 जून सन 2024 है। आज टॉपिक है पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। तो ये है जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है। हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, ये सब पता होना चाहिए ना। इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। केवल कह दिया हाँ सृष्टि एक रंगमंच है, इस पर नाटक चल रहा है, नहीं, इतनी सब बातें भी तो पता होनी चाहिए ना। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, यह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर हूं। अगर एक्टर है तो स्टोरी तो पता होनी चाहिए ना। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा।
नहीं, एंड भी तो होगा ना। तो इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन है, और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। देखो मम्मा बाबा की बात को कितना क्लैरिटी से समझाते हैं, है ना। किसी की जड़ भी बुद्धि हो ना तो उसको भी समझ आ जाए। ये सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? क्या है बाबा की एक्टिंग? डायरेक्टरपन की। बाबा में डायरेक्शन देते हैं, ब्रह्मातन से भी श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। अभी डायरेक्टर बन, अभी बाबा डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूं। कैसे? जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूं। तो इसलिए बाबा शुरुआत करते हैं नाटक की। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। यह बात ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में जाते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन। यह सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ फिर पूरी होती है। उसके बीच में यह दूसरे दूसरे बाय प्लॉट्स कैसे चलते हैं, यह सभी वृतांत बैठ करके समझाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी यह नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा। तो यह सारा वृतांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया कैसे पुरानी होती है? जब भारत यानी भारतवासी, जो मूल भारतवासी है, वो आत्माएं पुरानी हो जाती हैं। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है,
अभी देश कहते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है। क्या गायन है? सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य था, एक धर्म था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूं। समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, ना बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो यह कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। ये कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोना, बाबा कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। कैसे ये बीज बोते हैं, है ना? कौन से कर्म हमें करने हैं वो विधि सिखा रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। जो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए, तो बाप आकर के हमारे को कर्मों के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या? कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा ना। कैसे हम अपने कर्मों को सुकर्म बनाएं, अच्छा बीज डालें, अच्छे कर्म करें तो फल ऐसा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? फिर फल क्या मिलेगा? यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खा रहे हैं फिर रो रहे हैं, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है। कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूं। बाबा बताते हैं कैसे उस करण करावन हार की याद में कैसे बाबा की श्रीमत प्रमाण हमें कर्म करने हैं। तुम्हारी कर्मों की क्वालिटी को बाबा बिल्कुल सुधार देते हैं, ऊंचा बना देते हैं। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड यानी बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो।
तो यह सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं, बिल्कुल परम धाम में मैं आत्मा साइलेंस। फिर इस सृष्टि में आते हैं, टॉकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस, शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंतमति सुगति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो, समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में। चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है? बोल रहे हैं तो बोलते हुए साइलेंस कैसे होती है? मालूम है, बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, यह याद रखना। बोल रहे हैं, बुद्धि में क्या है? मैं कौन हूं? मैं उस शांति धाम के निवासी आत्मा हूं। ये याद रखना। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए, क्या? कि आई एम सोल इस ऑर्गन से बोलते हैं, तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार ले या इस मुख का आधार ले, इस मुख का आधार ले करके बोलते हैं। चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। जैसे यूज कर रहे हैं एक एक ऑर्गन्स का, ये अंदर से फीलिंग आए कि कैसे मैं यूज कर रही हूं इन हाथों का। जैसे हम इस माइक का ना, इस मुरली का यूज कर रहे हैं, हर एक चीज को पकड़ रहे हैं, अलग है, वो डिफरेंस दिखाई दे, अनुभव हो, तो बहुत खुशी रहेगी। फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा, अटेंशन से करेंगे, है ना? पता है मैं कर रही हूं। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को और मीठी मम्मा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य बाबा ने संदेशी के तन द्वारा मातेश्वरी जी के प्रति महावाक्य उच्चारित किए। सुनेंगे बड़े ध्यान से। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निश दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात
मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते, उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूं, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो ये कायदा अभी हम शुरू करते हैं फॉलो फादर करने का, जो सतयुग और त्रेता में रहेगा और द्वापर कलयुग में इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। दूसरा, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। कितनी रॉयल्टी से बाबा ने मम्मा के प्रति ये महावाक्य उच्चारित किए हैं। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। देखो, ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। तीसरी मुरली, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूं, किसका हूं, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा? लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। कितने सुंदर स्वमानों से बाबा ने मम्मा को सजाया है।
चौथा, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीददारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है ना। खरीदना है कैसे? बुद्धि से। जितना बुद्धि पवित्र है उतने रत्न धारण होते हैं। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन, गुप्त, छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। ये जो ज्ञान रत्न है ना, इनको जब हम बुद्धि से धारण करते हैं तो आंतरिक अवस्था कैसी होती है? निरसंकल्प और सुखदायक। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प रह नहीं सकता। स्थिति का आधार है ज्ञान की धारणा। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। पांचवा, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इनके मुख कवल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही ईश्वरीय अविनाशी धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। हम भी भाग्यशाली पुत्र पावन हैं और अमर बन रहे हैं। यह सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्थान ना, ये भी एक मंडल है, स्थान है रहने का। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में। सब जो बाबा के सामने, बाबा के ब्राह्मण वत्स बैठे हैं, बाबा पूछ रहे हैं कहाँ टिके हुए हैं? अपने स्वधर्म में, सोल कॉन्शियस स्टेज में। और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। छठा, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं हे ईश्वर, अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर
जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं हैं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। भल वो देखते भी नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन लेकिन हमारे में क्या अंतर है? लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो। परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेवें तो कितनी ना प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। 7वां, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग, सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा ना रख। उन्हों से लिखत लिखवाते हैं, है ना। सब चीजें बाय माउथ नहीं होती, अभी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, रिटर्न में लिया जाता है। मनुष्यों का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो, डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके ट्रुथ यानी सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। इतनी शक्ति है उन महावाक्यों में, जिन्हें पढ़ते पढ़ते ही आत्माओं को साक्षात्कार हो जाते हैं। परंतु आजकल के मनुष्यों की शब्दों में ताकत ही नहीं है, क्योंकि अनट्रुथ है। ओहो, होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है, तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है। तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन
फिर अन्य हम जीन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा, आज का वरदान है बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। भाग्यवान बनने के लिए कौन सी चाबी है? बाबा शब्द की चाबी। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। बस दिल से कहना है, दिमाग से नहीं कहना है। स्लोगन है बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। पुराने जहान को कुर्बान कर सकते हैं। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, यही तो जहान है जिसमें हम रहते हैं सारा दिन। तो इस जहान को कुर्बान कर सकते हैं। तो आज विशेष मम्मा डे पर हम मम्मा की मुरली को बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और स्वयं को पवित्र बनाने का, संपूर्ण पवित्र बनाने का, बिल्कुल बेदाग हीरा बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि मम्मा के समान हम भी अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से धारण कर उस ज्ञान का स्वरूप बन सकें। तो सारा दिन बाबा की और मम्मा की याद में रहकर उनके महावाक्यों का मनन और चिंतन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। दिव्यता की धनी मातु करुणामयी, तेरी महिमा है जग से निराली। शिव शक्ति बनी रूप ममतामयी, तेरी आभा अलौकिक रूहानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी।
देखा अलौकिक प्रकाश। बाबा ने उनको दिया नाम मम्मा, कहा करना जग का कल्याण। निश्चय हुआ हमको पालना दे सबको, बन गई यज्ञ की वो माँ। त्याग की मूरत, सत्यता की सूरत, अतुलनीय है उनका बलिदान। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी